हसत देखी नक शिखर सव्यापी, राम तोर भ्रात बड़ा पापी। राम देख रहे हो, जब हम शांत हो रहे हैं तो ये हंस रहा है, मेरी मजाक बना रहा है। हसत देखी नक शिखर सव्यापी, राम तोर भ्रात बड़ा पापी। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पै मुख नाई, कालकूट मुख पै मुख। परशुराम बोले, राम देख रहे हो, जब हम शांत हो रहे हैं तब ये हंस रहा है, मेरी मजाक बना रहा है। लक्ष्मण बोले, परशुराम हंसने का कारण तो दूसरा है, और दूसरी बात यह है कि अगर तुम्हें हमारी हंसी अच्छी नहीं लगती है तो क्यों देख रहे हो हमारी तरफ? ये आंखें उधर कर लीजिए। तुम क्यों आए हो यहाँ? और बोले, आँखों से आँखें डरती हों तो आँखें मूंद चले जाओ, तो आँखें मूंद चले जाओ। छाती बृदीर्ण होती है तो छाती मले चले जाओ। लक्ष्मण बोले, परशुराम क्यों आए हो यहाँ? अगर हमें देख करके तुम्हें क्रोध आ जाता है तो आंखें उधर कर लीजिए। और बोले, तुम बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो, अब बिना कहे जा सकते हो। लक्ष्मण बोले, तुम बिना बुलाए उत्सव बिगाड़ने आए थे तो जा भी सकते हो, तुम्हें किसने बुलाया था यहाँ? क्यों आए हो? तुम बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धन से घंटों से है, तुम उसको ले जा सकते हो। लक्ष्मण बोले, परशुराम तुम बिना बुलाए आए थे उत्सव बिगाड़ने, अब जा भी सकते हो, तुम्हें किसने बुलाया था यहाँ? क्यों आए हो? जो ये लक्ष्मण के वचन सुने तो हाथ में फरसा उठाया, आगे बढ़े और बोले, राम समझा लो इसे, अन्यथा अब इसकी मौत मेरे हाथ से है। और बोले, समझा लीजिए इसे, समझा लीजिए, अन्यथा बाद में तुम बहुत पछताओगे। और बोले, सुन ले बातें रघुबीर, छोड़े फिर से बोही तीर। हे आखिर तेरे भैया की माने ना समझान से। राम जब तुम्हारे वचन सुनते हैं तो हृदय में तसल्ली आ जाती, लेकिन हम इसकी तरफ देख करके जल जाते। और बोले, फिर से बोही तकरार, नाही बोलती बचन समारी। और नाही धार लखिए फरसा की, कर दूँ पार अभी। समझा लो इसे, अन्यथा तुम बाद में पछताओगे। तुम मेरे पास में आते, नाही लक्ष्मण को समझाते, और नाही बतलाते हो मेरी बातें, गाते सूरन पे धरी। समझा लो उसे। अब बातों का युद्ध तो हो गया। राम तुम भी अपने हाथ में धनुष बाण उठा लो और देख लो तुम में और तुम्हारे भैया में कितनी ताकत है। बात युद्ध तो हो चुका, अब बाण युद्ध होई राम। रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बलवान। राम अब बातों का युद्ध तो हो गया, अब तुम भी धनुष बाण उठा लो और देख लो तुम में तुम्हारे भैया में कितनी ताकत है, कौन यहाँ पर बलवान है।
भगवान श्री राम आगे बढ़े, बोले माफ़ करना, मेरा कोई दोष नहीं है। परशुराम बोले दोष नहीं है, सबसे बड़ा तो दोष ये है कि तुमने हमारा आधा नाम ही छीन लिया। मेरा नाम परशुराम है और तुमने अपना राम नाम रख लिया, ये भी कोई बात हुई? ये तो सबसे बड़ी तुम्हारी भूल है। और बोले मैं परशुराम कहलाता हूँ, तू भी राम कहाता है। मैं परशुराम कहलाता हूँ, तू भी तो राम कहाता है। मेरा ही नाम छीन करके मुझ पे ही धोख जमाता है। कान खोल के सुन लीजिए राम, दो राम नहीं रहेंगे अब संसार में, दो राम रहेंगे, राम नहीं इसका लड़या संग्राम अभी। अन्यथा जगत को मत बहला दे, त्याग राम का नाम अभी। परशुराम बोले राम, हमारा ही नाम रख कर के हम ही पे धोख जमा रहे हो, जरा से बच्चे से इतनी बुरी भली कहलवा रहे हो। कान खोल के सुन लो, अब दो राम नहीं रहेंगे, हमारा तुम्हारा युद्ध होगा, और या फिर अपना ये नाम ही बदल लीजिए, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। भगवान श्री राम ने फिर दोनों हाथ जोड़े, कहा माफ़ करना ब्राह्मण देव, हमारे समझाने पे आपने गौर नहीं की, आप फिर नाराज़ हो गए। आपका नाम बड़ा है हमारे नाम से, और जिसका संसार में नाम बड़ा होता है बस वो ही बड़ा होता है। वो है ऐसे कि मैं राम आप हैं परशुराम, कितना बड़ा फर्क है। मैं राम आप हैं परशुराम, कहिए अब किसका नाम बड़ा। बोले हम अकेले राम ही हैं और तुम परशुराम हो, तीन अक्षर ज़्यादा हैं। मैं राम आप हैं परशुराम, कहिए अब किसका नाम बड़ा। होता है जग में वही बड़ा, जिसका होता है नाम बड़ा। बोले माफ़ करें, आपका हमारे नाम से आपका नाम बड़ा है, और जिसका नाम बड़ा है बस वही बड़ा है। समाज के लोग आपका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, और हम आपसे बहुत डरते हैं। भगवान ने कहा लेकिन हाँ, तुम्हारे फरसा से नहीं डरते हैं, और न तो तुमसे डरते हैं। है एक अस्त्र, है एक तुम्हारे पास अस्त्र, कहिए बतला दूँ वो क्या है, जिसका हमको अब भी डर है। दुजराज देखिए नीचे को, उन चरणों की ही ठोकर है। भगवान ने कहा माफ़ करना ब्राह्मण देव, हमारे नाम से आपका नाम बड़ा है, आपका सम्मान लोग करते हैं, और हम तो आपसे बहुत डरते हैं। राम ने कहा। तब तक लक्ष्मण आगे फिर बड़े, बोले भैया डरते हैं? अरे क्यों डरते हैं, ये किस बात में हमसे आगे हैं। परशुराम बोले तो फिर बोल गया, कम से कम ये तो देख, तेरा भाई बार बार क्षमा मांग करके तेरी जान बचा लेता है, और तू उतना ही सर पे सवार हो रहा। परशुराम बोले जब लक्ष्मण से, तो लक्ष्मण कहने लगे हे वीरवर, तुमने कहा हम छोटे हैं, छोटे तो होते ही हैं, लेकिन जो छोटे का काम है वो बड़े नहीं कर पाते। और बोले हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिससे ईख चबाता है वो तो छोटे ही छोटे हैं। श्री महाराज हम लड़का हैं, लड़का तो लड़कपन देते हैं, लड़का तो लड़कपन देते हैं, पर आप महाज्ञानी होकर
बच्चों के मुँह क्यों लगते हैं। लक्ष्मण ने कहा हम लड़का हैं तो बंदर बालक एक स्वभाव, अवि नहीं न संत विदु सई काहू। हम तो बालक हैं और बालक तो वही कर सकते हैं जैसा बंदर का स्वभाव होता है, और आप तो ज्ञानी होकर के बच्चों के क्यों मुँह लगते हैं। और बोले सूर समर करनी करे, कहीं न जना बही आप, विद्युमान रन पाई के कायर कथई प्रताप। विद्युमान रन पाई रिपु कायर कथई प्रताप। लक्ष्मण ने कहा आप तो बलवान हैं, विद्वान हैं, और फिर भी अपने मुंह से अपनी बड़ाई करते हो, ये शोभा नहीं देता। और जो ये लक्ष्मण के वचन सुने तो परशुराम फिर आगे बढ़े। तब तक भगवान श्री राम फिर बीच में आ गए और बोले आप फिर गुस्सा हो गए, मेरे समझाने पे आपने गौर नहीं की। मैंने जो कहा मैं आपसे डरते हैं। आपको ध्यान होगा जो आपने छाती में लात मारी थी उसके चिन्ह अभी तक नहीं मिट पाए। और जो ये भगवान के गुण वचन सुने, गूढ़ बचन सुनि राम के चौंकी उठे भृकुनाथ, पाट हृदय के खुल गए इन बचनों के साथ। जब ये वचन सुने कहा माफ़ करना राम, माफ़ करना, लेकिन हम ऐसे विश्वास नहीं करेंगे, ऐसे अपनी हार नहीं मानेंगे। जैसे तुम बताओ चले जाएं। मेरे पास लक्ष्मी के पति विष्णु का धनुष है, अगर उस धनुष पे तुमने बाण चढ़ा दिया तो हम समझ जाएंगे आप भगवान हैं, अवतारी हैं। और बोले राम रमापति कर धन लेऊ, खींचहु मिटहि मोर संदेहु। राम रमापति कर धन लेऊ, खींचहु मिटहि मोर संदेहु।